बीजेपी के जो पाप का घड़ा है वो भर गया है और जब घड़ा भर जाता है तो वो फूटता ही। तो मैं देख रहा हूं कि जो चैनल जिन्हें लोग गोदी मीडिया कहते हैं वो भी शिवराज सिंह चौहान जी के खिलाफ बड़ी बड़ी खबरें कर रहे हैं। माने इस समय मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हेडलेस चिकन की हालत में पहुंच गई है। मैं भोपाल में बैठा हूं, भाजपा का एक कार्यकर्ता कोई बता दे कि किसी काम के लिए सांसद प्रज्ञा ठाकुर के पास जाता हूं। असल में जनता में जो जमीन पर इनकी सारी चीजें खुल चुकी हैं। 20,000 22,000 से ज्यादा झूठी घोषणाएं शिवराज सिंह चौहान ने अपने कार्यकाल में की। तरफ ये मंच से घोषणा करते हैं कि हम आपको रोजगार देंगे और इनके पुलिस वाले जाके लाठी मारने लगते हैं। ये यहाँ लाडली बहना कहते हैं, उज्जैन में छोटी सी बच्ची के साथ दरिंदगी हो जाती है और मुख्यमंत्री इस पर जवाब नहीं देते हैं। तो ये चुनाव सिर्फ कांग्रेस नहीं लड़ रही है, मध्य प्रदेश की जनता भाजपा के खिलाफ ये चुनाव लड़ रही है, जिसकी रहनुमाई कांग्रेस पार्टी माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कर रही है। नमस्कार। मध्य प्रदेश में बीजेपी की हालत न घर के रहे न घाट के वाली हो गई है। मध्य प्रदेश में मोदी जी ने मंत्रियों को टिकट देकर के विधायकी लड़ने के लिए भेजा है। जिनके टिकट कट गए हैं वे बागी हो गए हैं। शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली वालों ने साइड लगा दिया है। अब बीजेपी जीते या हारे, शिवराज सिंह चौहान का पत्ता तो साफ कटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मध्य प्रदेश की राजनीतिक हालातों पर बात करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के मीडिया एडवाइजर पीयूष बबेली जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है पीयूष बबेली जी। जी धन्यवाद। पीयूष जी, ये सब क्या करवा रहे हैं आप लोग बीजेपी में? बीजेपी तो तोड़ने में माहिर है, फिर बिखरी हुई क्यों दिख रही है मध्य प्रदेश में? बीजेपी के जो पाप का घड़ा है वो भर गया है और जब घड़ा भर जाता है तो वो फूटता ही। इस समय तो अगर आप नेशनल मीडिया का स्वरूप देखें तो मैं देख रहा हूं कि जो चैनल जिन्हें लोग गोदी मीडिया कहते हैं वो भी शिवराज सिंह चौहान जी के खिलाफ बड़ी बड़ी खबरें कर रहे हैं। और मेरा एनालिसिस ये है इसमें कि इसका मतलब जो दिल्ली वाली भारतीय जनता पार्टी है उसने शिवराज सिंह चौहान के ऊपर हमला बोल दिया है। तो ये बहुत विचित्र स्थिति है। दूसरा, मैं यहां देखता हूं कि हर इलाके में अलग अलग नेता को प्रभार दिया गया है और जो मुख्यमंत्री हैं, जो सामने फेस हैं, जो हर होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, स्थानीय टेलीविजन, वेबसाइट्स पर जिनके चेहरे हैं, उनका कोई नाम लेवा नहीं। माने इस समय मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हेडलेस चिकन की हालत में पहुंच गई है। तो बीजेपी ने तो मंत्री और सांसदों को उतार दिया है, तो क्या मंत्री और सांसद चुनाव जितवा सकते हैं? भाई, मंत्री और सांसदों की स्थिति है, मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए हम ग्वालियर चंबल का उदाहरण लेते हैं। तो सिंधिया के जाने के बाद इस अभी 1.5 साल पहले वहां पर नगर निगम का चुनाव हुआ। 58 साल में पहली बार कांग्रेस पार्टी ने ग्वालियर और उससे सटा हुआ मुरैना दोनों नगर निगम जीते। और जब हमारी सरकार गिरी थी उसके बाद जो बाई इलेक्शन 28 हुए थे उनमें से भी जो 7 बाई इलेक्शन हमने जीते थे वो ग्वालियर चंबल की तरफ से आए थे। और उस समय जो खबरें आती थी तो ऐसा कहा जाता था सिंधिया जी को इस बात की तकलीफ थी कि कांग्रेस की जीत के पीछे ये भी है कि नरेंद्र सिंह तोमर ने उन्हें धोखा दिया है। और अब भाजपा ने वहां की कमान नरेंद्र सिंह तोमर जी को सौंप दी है, तो सिंधिया जी भी उस तरह में धार देने में लगे हुए होंगे। तो जो जिस तरह के झगड़े मचे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में, हर आदमी को निपटाने में लगा हुआ है और सबसे बढ़ के जनता इन सबको निपटाने में लगी हुई है। ये स्थिति मध्य प्रदेश की है। मैंने एक तरह से बिल्कुल फ्री स्टाइल कुश्ती जैसा यहाँ भाजपा में हाल हो गया है, WWF जैसा। ये उसे पटके, वो उसे गिराए, ये आगे बढ़े। कोई जिस तरह के आरोप, जैसे आप देखें कि जो सीधी के विधायक शुक्ला जी का टिकट काटा गया और रीति पाठक को दिया गया सांसद को, उन्होंने आज जिस तरह की भाषा का प्रयोग रीति पाठक के लिए किया है, दूसरी पार्टी की है हमें, लेकिन महिला होने के नाते एक सम्मान है किसी भी स्त्री का, उन्होंने बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग उनके लिए किया है। तो सारी मर्यादाएं टूट चुकी हैं। तो ये WWE की जो फाइट आप बता रहे हैं, भयंकर युद्ध, गृह युद्ध मचा पड़ा है बीजेपी का मध्य प्रदेश में, इसका फायदा कांग्रेस को कितना होने वाला है? सारा फायदा जो कांग्रेस को ही होना है। और मैं आपको बताऊं, जैसे ये तो दूसरी लिस्ट आई है 39 की, उसके पहले भी 39 की लिस्ट आई थी। उस लिस्ट के बाद छतरपुर में तुरंत जिसका टिकट काटा गया था पिछले प्रत्याशी का, बड़े पैमाने पर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। बाकी सब जगहों पे भी यही हाल है। माने अगर एक प्रत्याशी खड़ा हो रहा है तो 3 बागी भाजपा के हर जगह पर खड़े हुए हैं। और इसकी वजह सिर्फ इतनी नहीं है, वजह यह भी है कि 18 साल की सरकार में इन लोगों ने इतना माल कूटा है कि जनता की निगाह से भी उतर गए हैं और सबको लग रहा है जो लूट सके तो लूट की स्थिति यहां बन गई है। और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यह है कि मध्य प्रदेश में अगर आप देखें तो सबसे महंगी बिजली मिलती है, सबसे महंगा डीजल पेट्रोल मिलता है, सबसे महंगा गैस का सिलेंडर मिलता है। बेरोजगारी में तो कुछ कहना ही नहीं, आदिवासियों अत्याचार में नंबर 1 है। दलितों पर अत्याचार की क्या स्थिति है वो आप देख रहे हैं। कुल मिलाकर मंत्री और सांसद जो मध्य प्रदेश उतारे गए हैं, लैंड कराए गए हैं, आपको लगता है कि वो इज्जत नहीं बचा पाएंगे क्या भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की? जिनकी इज्जत पहले से ही नहीं है
वो क्या इज्जत बचाएंगी? मैं मध्य प्रदेश की राजनीति में, आप भी आके देखिए और भी लोग आके देखें, यहां भाजपा के सांसदों का कोई नाम लेवा नहीं है। मैं भोपाल में बैठा हूं, भाजपा का एक कार्यकर्ता कोई बता दे कि किसी काम के लिए सांसद प्रज्ञा ठाकुर के पास जाता हो। कांग्रेस के क्योंकि एक ही सांसद है माननीय नकुलनाथ जी छिंदवाड़ा से, तो हमारे सांसद तो है नहीं ज्यादा, लेकिन इनके 28 सांसदों को इनका कार्यकर्ता, इनकी जनता पूछती नहीं है। उन्हें वोट देने के बाद उस समय दे दिया, लोग भूल चुके हैं। ये विधायक तो उनसे बहुत बेहतर थे। जी एक बात बताइए पीयूष बबेले जी कि बीजेपी तो अपने आप को बहुत बड़ी हिंदुत्व वाली पार्टी बताती है, मोदी जी अपने आप को सबसे बड़े सनातन प्रेमी बताते हैं, लेकिन उसके बाद भी रामायण जलाने वालों को बीजेपी ने टिकट दे दिया है। ये उल्टी गंगा बहाने के लिए बीजेपी काहे को मजबूर हो गई? प्रज्ञा जी, अगर आप रामायण को गौर से देखें तो उसमें तो मारीच और कालनेमी भी अपने आप को बहुत बड़ा राम का भक्त बताते थे। तो ये तो मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात की स्थिति है। ये आपने बिल्कुल सही प्रश्न उठाया। छिंदवाड़ा में एक सीट है जहां पर ये टिकट दिया गया, उसको कोई नहीं बोल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। और सिर्फ इतना नहीं है, अगर इनका आप देखें, अभी 5 मार्च को मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन मनाया गया था। उसमें हनुमान जी की प्रतिमा के सामने अर्धनग्न नृत्य कराया था भारतीय जनता पार्टी ने। महाकाल लोक में नकली मूर्तियां बनाई, भ्रष्टाचार किया, मूर्तियां गिर गई। राम राजा सरकार ओरछा को इनकम टैक्स का नोटिस दिया गया। ग्वालियर के पास सबलगढ़ में हनुमान जी को एक नोटिस दिया जाता है कि आपका पुजारी मकान खाली कर दे। तो धर्म, और अभी 2 दिन पहले यहां जैन मंदिर में चोरी हुई। बड़ी बड़ी जो प्रतिष्ठित पीठ हैं, श्रद्धा के केंद्र हैं, वहां क्या क्या नहीं हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के राज में आप देख सकते हैं। तो ये सिर्फ वोट वाले हिंदू हैं और सांप्रदायिकता वाले हिंदू हैं, इनके मन में कोई आस्था नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा तो माननीय कमलनाथ जी के हृदय में है, जिन्होंने आज से 15 साल पहले भारत की सबसे विशाल बजरंगबली की प्रतिमा छिंदवाड़ा में बनाई थी, और उसकी उन्होंने कभी चर्चा नहीं की। आजकल भाजपा वाले चर्चा करने लगे हैं कि उन्होंने बनाई है, इसके लिए बनाई है। उन्होंने तो 15 साल पहले बना दी, जब वो यहां कोई मुख्यमंत्री का चुनाव भी नहीं लड़ रहे थे। तो आस्था, धार्मिकता और सांप्रदायिकता में बड़ा फर्क है, वो मध्य प्रदेश की राजनीति इस बार साबित कर देगी। अच्छा, मोदी जी ने 50 मिनट के भाषण में 50 बार कांग्रेस का नाम लिया पीयूष बबेले जी, 50 बार कांग्रेस 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 होता रहा। तो फिर 15 साल सरकार चलाने के बाद भी आखिर बीजेपी कांग्रेस की बुराई करके वोट लेने के लिए क्यों मजबूर हो गई है? ऐसा क्या कर दिया कांग्रेस वालों ने भाई? असल में जनता में जो जमीन पर इनकी सारी चीजें खुल चुकी हैं। भाई आप एक बड़ी मशहूर कहावत है कि आप कुछ लोगों को हमेशा के लिए बेवकूफ बना सकते हैं, बहुत सारे लोगों को थोड़े समय के लिए बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन सारे लोगों को सारे समय के लिए बेवकूफ नहीं बना सकते। तो वो झूठ का जो पूरा इनका एक प्रपंच था वो उजागर हो गया है। 20,000 22,000 से ज्यादा झूठी घोषणाएं शिवराज सिंह चौहान ने अपने कार्यकाल में की। तो ये हर आदमी जान रहा है। एक तरफ ये मंच से घोषणा करते हैं कि हम आपको रोजगार देंगे, और इनके पुलिस वाले जाके लाठी मारने लगते हैं। ये यहाँ लाडली बहना कहते हैं, उज्जैन में एक छोटी सी बच्ची के साथ दरिंदगी हो जाती है और मुख्यमंत्री इस पर जवाब नहीं देते हैं। ये सब बातें अब खुल चुकी हैं। तो ये चुनाव सिर्फ कांग्रेस नहीं लड़ रही है, मध्य प्रदेश की जनता भाजपा के खिलाफ ये चुनाव लड़ रही है, जिसकी रहनुमाई कांग्रेस पार्टी माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कर रही है। पीयूष बबेले जी, कैलाश विजयवर्गीय जी कहते हैं, महासचिव हैं बीजेपी से, कह रहे हैं चुनाव लड़ने का मन नहीं था उनका। उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस ने जीत का नैरेटिव सेट कर दिया था, जिसकी वजह से मोदी जी ने मंत्री और सांसद उतार दिए। तो ये जीत का नैरेटिव कांग्रेस के सेट कर देने से मोदी जी इतना घबरा गए क्या कि उन्होंने मंत्री और सांसद उतार दिए? ये कैसा नैरेटिव है पीयूष बबेले जी, हम भी समझना चाहते हैं। आप इस नैरेटिव को ऐसे समझिए कि कमलनाथ जी 15 महीने के लिए मुख्यमंत्री बने थे। आचार संहिता का समय निकाल दें जो लोकसभा चुनाव के लिए लगी, तो उन्हें 11.5 महीने काम करने का मौका मिला। उनकी कलम, जो पहली कलम उन्होंने चलाई, उसमें उन्होंने किसानों का कर्जा माफ कर दिया। दूसरा जो बहुत बड़ा काम कमलनाथ जी ने किया था, वो 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी थी। कमलनाथ जी ने 1000 गौशालाओं का निर्माण कराया और 27% आरक्षण हमने अन्य पिछड़ा वर्ग को दिया था। ये कुछ मैं फ्लैगशिप चीजें बता रहा हूं आपको, सिर्फ 11 महीने के अंदर। लेकिन मोदी जी कहते हैं कांग्रेस तो वादा करके भूल जाती है, हम जो कहते हैं वो हम करके दिखाते हैं, गारंटी की गारंटी देते हैं। हमारे देश के सम्मानित प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि 2022 में हिंदुस्तान में वो किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। और मध्य प्रदेश में जो पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट आई है, 2022 में मध्य प्रदेश की किसान की आमदनी कम हो गई है। मोदी जी ने कहा था कि 2022 में बुलेट ट्रेन चला देंगे, बुलेट ट्रेन की पटरी तक आज तक किसी ने नहीं देखी। मोदी जी ने कहा था कि 2019 में वो गंगा जी को साफ कर देंगे, वो आज तक नहीं देखी है।
2022 में हर व्यक्ति के पास घर होना था, घर में बिजली होनी थी, बिजली के साथ साथ नल का कनेक्शन होना था, उसमें पानी आना था, वो आज तक नहीं आया। तो अब जो स्वयं झूठ के इतने बड़े महारथी हैं, वो गारंटियों की बात करें, दूसरों पे तंज करें, तो आईना एक अच्छा सा उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। पीयूष बबेली जी, कितनी सीटें जीतते हुए देख रहे हैं आप कांग्रेस की? माननीय राहुल गांधी जी ने जनवरी में कहा था कि 150 से अधिक सीटें आएंगी, और माननीय कमलनाथ जी सीटों का कोई ब्यौरा देने में यकीन नहीं रखते। उनका कहना है कि ये सब काम तो शिवराज करते हैं। लेकिन मैं अपने उससे कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी 174 सीट जीत के सरकार बनाएगी इस बार। 174 सीटें जी, फुल कॉन्फिडेंस में है कांग्रेस? बिल्कुल, इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष बबेली जी समय देने के लिए। तो आज हमारे साथ कमलनाथ जी के मीडिया एडवाइजर पीयूष बबेली जी थे, जिनके साथ हमने मध्य प्रदेश की तमाम राजनीतिक हलचल के बारे में बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।